मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। कल लोकल टीवी की टीम ये कहें कि जो टेमरा वाला एरिया है, जो टेमरा बुद्धूपारा का इलाका है, उस इलाके में एक लीलाधर पांडे जी हैं, उनके खेत में एक बॉडी मिली थी और संबंधित व्यक्ति का नाम था मिलन यदू। मिलन यदू का शव वहां पर मिला था। लोकल टीवी की टीम कल सबसे पहले वहां पर पहुंची थी और हमने हमारे खबर को दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाया था। आज जहां पर पीएम की प्रक्रिया जो संपन्न की जा रही है, मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की सामने आइए। विक्की, जहां पर आज पीएम की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है, वहां पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस समय जो व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष मनोज मिश्रा जी मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ देवोग रत्न विजय मिश्रा मौके पर मौजूद हैं। विजय मिश्रा हर मामले में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जो परिजनों से विक्की सामने आइए विक्की और दिखाइए, जो परिजनों से पूछताछ कर रहे हैं, बैठ कर पूछताछ कर रहे हैं, एक चीजों को विस्तार से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति कब निकल, ये जो युवक कब निकला था, कहाँ गया था। इसके साथ साथ पूरी चीजों को जानने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो तुलाराम साहू मौके पर मौजूद हैं, वे भी आपको लोकल टीवी के स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अब हम सीधे उनके जो मृतक के जो मामा हैं उनसे बातचीत करेंगे। कल उन्होंने एक बड़ा आरोप ये लगा दिया था कि मेरा भांचा, एक लौता भांचा इस तरह का कदम नहीं उठा सकता। अब इधर आइए, इस तरह का कदम नहीं उठा सकता, उसकी हत्या की गई, इस तरह का एक बड़ा आरोप लगाया था। आपने कल बड़ा आरोप लगा दिया था कि मेरे भांचा की हत्या कर दी गई है। हालांकि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आएगा इसमें ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। कल आपके आरोप को हमने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया था। आज क्या कहना चाहेंगे? कल जब बॉडी नीचे उतारा गया तो आपने क्या वहां पर देखा? क्या आपको कोई संदेहास्पद नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल महाराज, कल जब बॉडी नीचे उतारे तो बॉडी को चेक किया वहाँ पे और सबको समक्ष में दिखा गया, हमें जो उसके आए चाचा भतीजा लोगों को। और वहाँ पे देखे तो पूरा शरीर कमर से ही पूरा उधर पैर तक जला हुआ है। और वहाँ से कटवार एक दिन आया, सोनामुंदी का कटवार। तो कटवार मेरे को ये बताया कि किसका है भाई, बोलने से मेरा भांचा का है कटवार। अरे बाप रे, ऐसे तो फांसी नहीं टंगता। मैं पहली बार देख रहा हूँ। एक रस्सी लाल दिख रहा है, ऊपर में टूटा हुआ है, और एक रस्सी नहीं, गमछा था। तो ऐसे बताया कटवार हो, तो गमछा में से फिर बंधा हुआ है दोबारा, बोल के कटवार बताया। तो कटवार में फिर से बोला कि तो ये तो जला हुआ है, मेरे को भी शक लग रहा है कि जला हुआ है। इसका पैर तो काला नहीं दिखेगा और पूरा फोड़ा फुंसी टाइप का पूरा फोड़ा आ गया है, बोल के मेरे को पटवारी बताया। तो एक चीज और हो कि मैं सोनामुदी के नाला तरफ रोज की जाता हूँ, तो मैं कभी नहीं देखा वहाँ कि वहाँ पैरा जला हुआ है और उस पैरा में जला के ला के इसको मार के ही टांगा गया, बोल के पटवार भी मेरे को कल बताया। और शंका पे मैं पोटा बोला कहाँ पे, बोले चलो मेरे को दिखाने ले गया पटवार। तो मैं रोज के इस नाले पे आता हूँ, इस नाले पे चढ़ता हूँ, जाता हूँ, कभी पैरा नहीं रहता। आज वहाँ पैरा भी है, बियर का बाटल है, वहाँ पे डिस्पोजल गिलास भी है, अभी भी पड़ा हुआ है वहाँ। नहीं तो जहाँ पे जो आपके भांचा का जहाँ पे लाश मिला था उसके कितने दूर में ये सब पड़ा है? ये कम से कम वही 200 मीटर के दूर में है हमारा। जैसे कि वहाँ नाला का जो पुल है ना, पुल के आगे थोड़ा सा कम से कम 5 कदम के आगे उसके पीछे में है। तो आपके भांचा किसी दुश्मनी था क्या कुछ? पहले तो दुश्मनी बोलने से तो एक बार कुछ रिपोर्ट हुआ था, उसके बारे में पुलिस लोग गिरफ्तार कर देते 2023 एक साल पहले। किस आरोप में गिरफ्तार किए? ये किसी को भी झगड़ा वगड़ा किया था बोल के सुना था मैं भी कि एक जन यहाँ का कोई लड़का है तिवारी नाम का, बाहर से आया हुआ दुकान खुला है, तो इसको तिवारी को कुछ गाली वाली बका बोल के मैं सुना था उसका। और उसके बाद गिरफ्तार करके ले लिए और मोबाइल में जो है रिकॉर्डिंग भी किए थे। उस समय पुलिस वाला था, क्या नाम का तुम्हारा, साहू था, ललित साहू था, और जन कोई उसके साथ मैं जानता हूँ ललित साहू। मेरे को नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, क्या आपको किसी के ऊपर कोई शक है? शक तो मेरे को अभी नहीं, हमारे चले उस घटना के दिन में। मतलब ये जो भांचा का जो मार करके टांगा गया, ये 100% हमको शक है कि कोई भी व्यक्ति मारा है इसको। नहीं, आप बता रहे हो कि जला दिया गया, ये क्या जला भी गया, उसको जला के ही मारा गया। कहाँ से जलाया गया? ये नदी, ये पुल के साइड से जलाए थे। जलाने के बाद उसको फिर लेके वहाँ सावन पेड़ में बांध के चढ़ा दिया, उसको टांगा गया। और उनके कोई रिश्तेदार मौके पर मौजूद हैं क्या जो कल गए थे? तो उनको बुलाइए ना, कोई आपको रिश्तेदार मौके पर मौजूद है क्या? कोई रिश्तेदार बिल्कुल, आप भी आइए, सामने आइए। तो उनके जो मामा हैं उपेंद्र यादव जी, उनको सुन रहे थे। इनका कहना है कि मेरे भांचा को पहले जलाया गया है। 100 से कितने दूर में ये मिला था? 100 से 200 मीटर दूर में मिला जला हुआ। मतलब जहाँ पे लाश मिला, लाश के 200 मीटर दूरी पर एक नाला के किनारे में वहाँ जला गया है। उसको मार करके बाद में जला गया है और उसके बाद शव को उठा कर लेके साबुन पेड़ में रस्सी से टांगा गया है। ये आत्महत्या नहीं किया है भांचा, इसको कोई न कोई उसको मारा गया है।
तो इनके मामा ने बड़ा आरोप, इनके मामा कल से आरोप लगा रहे हैं कि मेरा भाचा ऐसा कदम नहीं उठा सकता। आज इनका ये कहना है कि 100 जहां पर मिला वहां से 200 मीटर की दूरी पर जलाया गया है, मारा गया है, जलाया गया, इसके बाद लाकर फांसी पर टांग दिया गया है, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पीएम रिपोर्ट जब आएगा तभी पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी। आप क्या लगते हैं मृतक की? भाई है मेरा। इधर इधर देखिए कैमरे साथ। भाई है मेरा। आप कल जब देखे, लाश को देखे तो क्या स्थिति दिखा आपको वहाँ पे? लास्ट को देखे तो कोई मार के फांसी लगा जाता। क्यों क्यों ऐसे लग रहा है आपको कोई मार के फांसी टंग दिया गया? सब तरफ दिख रहा था ऐसे। नहीं मतलब किस आधार पे आप ऐसे बोल रहे हो? तो फांसी टंगा था कैसे? हाँ। तो ऊपर में एक रस्सी टूटा था और फिर ऐसे टंगा दिए थे। हाँ। गामछा के साथ। गमछा के साथ। तो ऊपर में एक बार फांसी लग के फिर नीचे तो नहीं लगा सकता ना, इसलिए बोल रहा हूँ सर। क्या लगता है आपको किसी के साथ कोई दुश्मनी था क्या उसका? नहीं पता नहीं सर। किसी के साथ गांव में कोई संबंध खराब था क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं। मतलब आप भी आरोप लगा रहे हो कि मारा गया है करके? हाँ। तो इनका साफ तौर पर ये कहना है, क्या नाम लिखते हैं आप? हरीश यदू। जो मृतक मिलन यदू के जो भाई हैं, इनका ये आरोप है कि मेरे भाई को मार कर टांग दिया गया है, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। कैमरा तो मैं विक्की से कहूंगा, विक्की एक बार कैमरा घुमाकर सब तरफ दिखाइए कि जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर नजर आ रही है, जिस तरह से पुलिसकर्मी की टीम मौजूद है, उनके परिजन मौजूद है। पीएम की चूंकि कल देर शाम हमने लोकल टीम में बताया भी था कि कल देर शाम की प्रक्रिया होने के चलते पीएम की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई थी और देर शाम भी हो चुका था। ऐसे में बॉडी को सुरक्षित लाकर पुलिस कर्मियों ने मरचूरी घर में शिफ्ट करवा दिया था। अब मरचूरी घर में चूंकि पंचनामा की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। इसके कुछ ये कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की आप आगे बढ़ते चलिए। इसके अभी जो पंचनामा की कार्रवाई पूरी होने के बाद चूंकि जो डॉक्टर है, डॉक्टरों की टीम नहीं आ पाई है, डॉक्टरों की टीम आएगी और इसके बाद पीएम की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न करवाई जाएगी। फिलहाल मामा जो है उपेंद्र यादव, जो मृतक के जो मामा है, ये कल से आरोप लगा रहे हैं कि मेरे भांचा को मार दिया गया है, मेरे भांचा को मारने के बाद फांसी पर टांगा गया, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने आज एक नया आरोप और लगा दिया। उनका ये कहना है कि 100 से 200 मीटर की दूरी पर मेरे भांचा को पहले मारा गया है, जलाया गया है, इसके बाद ले जाकर टांगा गया है, इस तरह का दूसरा आरोप उन्होंने फिर लगा दिया है। हालांकि जब तक पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं होता तब तक इस मामले में ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हम शुरू से बता रहे हैं, हमने कल भी कहा था कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी। हालांकि परिजनों का आरोप है, उनके मामा का आरोप है, उनके भाई हरीश यदू का आरोप है कि हरीश यदू भी कह रहे हैं कि मेरे भाई को मारा गया है, उनके मामा भी कह रहे हैं कि मेरा इकलौता भांचा इस तरह का आत्मघाती कदम नहीं उठा सकता। एक बार मैं लोकल टीम में फिर से सिलसिलेवार जानकारी आपको दे दूं। कल लगभग 3 बजे के आसपास लीलाधर जो पाड़े होते हैं अपने खेत पहुंचते हैं। खेत में उन्हें एक जो संबंधित एक व्यक्ति होता है, एक युवक होता है जिसकी उम्र 22 से 23 साल के आसपास होती है, उसे एक खेत में बॉडी टंगी हुई मिलती है। इसके बाद घबराया दौड़ता हुआ इस मामले की सूचना वे तत्काल जो देवुक थाने में जाकर देते हैं। देवुक थाने में सूचना दिए जाने के बाद प्रधान आरक्षक तुलाराम साहू, विजय मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। शव में वहां पर पंचनामा की कार्रवाई, ये कहें कि वहां पर परिजनों की मौजूदगी में शव को नीचे उतारा जाता है। इसके बाद आज जो प्रक्रिया की पूरी की जाएगी। अब प्रक्रिया पूरी करने के बाद चूंकि आप देख रहे हैं जो शव वाहन है, जो इसके जो देवुक अस्पताल का जो वाहन है, वो वाहन भी जो चालक है लेकर आ चुके हैं। और इसके कुछ देर के बाद जब प्रक्रिया पूरी होगी, पीएम की प्रक्रिया जब संपन्न होगी, इसके बाद बॉडी परिजनों को सौंप दी जाएगी। फिलहाल इस मामले में पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर और हकीकत क्लियर और स्पष्ट हो पाएगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवुक।